हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से जो नया नया बंदा अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करता है उन लोगों का 1-2 साल खराब हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं मार्केट के अंदर कितने प्रकार का स्ट्रेटेजी होता है, कितने प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है। तो उन्हीं में से कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आज हम देखने वाले हैं कि कौन सा तुम्हारे लिए बेस्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट के साथ तुम अपना ट्रेडिंग का प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक के ऊपर चलते हैं। पहले समझते हैं कि ये सब क्या है एंड ये सब काम कैसे करता है और इसका खासियत क्या है। ओके, और ये कॉन्सेप्ट का नुकसान नुकसान तो नहीं बोलूँगा, ऐसा मान सकते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स, मतलब अच्छा दिक भी देखेंगे और बुरा दिक भी देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आई मीन एस एंड आर, एमएमसी, एसएमसी, आईसीटी, ये सब का मतलब क्या है। ओके, एस एंड आर मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एमएमसी मतलब मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, और ऐसे भी बोल सकते हो कि मॉडर्न मिनिमलिस्ट कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो। वो कॉन्सेप्ट नहीं बोल सकते, एक ओपिनियन टाइप कुछ है, मैं आगे चल के बताऊंगा। नेक्स्ट आते हैं एसएमसी मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एंड देन उसके बाद आता है आईसीटी। ये कोई कॉन्सेप्ट का नाम नहीं, ये एक बंदे का नाम है जो है इनर सर्कल ट्रेडर। ओके, तो सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कुछ बेसिक वगैरह समझते। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसी से जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करता है। जो बिगिनर है ये बहुत इजी टू लर्न होता है एंड बहुत कम समय के अंदर तुम ये सब सीख सकते हो। ओके, और ये जो कॉन्सेप्ट आया था, इसकी वजह था कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट, लोग मानते हैं कि मार्केट अपना हिस्ट्री रिपीट करता है। अगर हिस्ट्री में कहीं अपना जो प्राइस है यहाँ से बाउंस बैक किया था, मतलब लोग मानते हैं कि यहाँ से अगेन सेम प्राइस नीचे आ सकता है। ओके, अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ओके, मार्केट अगेन यहाँ से एक सपोर्ट दिखा सकता है। ओके, यही मेन वजह है कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वर्क करने का। ओके, नाउ अब समझते एमएमसी मतलब मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। ओके, मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा ही कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये भी बोल सकते हो, लेकिन ये होता है 1 मिनट का स्ट्रक्चर रीड करके जो प्रीवियस स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक का डिमांड एंड सप्लाई ये सब मेजर करके, ओके, नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट करना। ठीक है, ये एक मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट का मेन रीज़न है। ओके, मैं इसको तो बहुत अच्छे से लर्न नहीं किया हूँ, ना ही मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं जितना जानता हूँ मैं वो तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे लिखा प्रीवियस स्ट्रक्चर का रिफ्लेक्शन, मतलब मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट में, मतलब मिरर मतलब समझ सकते हो कि रिफ्लेक्शन। ओके, मतलब आईना, कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक जो मूव आया है, ठीक है, मैं उसी मूव को एक पुल बैक के बाद इसके साथ मेजर करके मैं यहाँ तक पकड़ लूँ। ओके, नाउ आते हैं एसएमसी के ऊपर। एसएमसी होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा भाई एक ही रीज़न है कि भाई तुम इंस्टीट्यूशन बिग प्लेयर के साथ चलोगे। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, मतलब इंस्टीट्यूशन हेज फंड्स वाले अगर अपसाइड जा रहा है, तुम भी उन लोगों के साथ अपना पोजीशन बिल्ड करोगे, उन लोगों के साथ चलोगे। उन लोग जहाँ पे अपना ऑर्डर को एग्ज़िट करते, तुम भी वही ज़ोन पे एग्ज़िट करोगे। ठीक है? इसका मतलब है कि तुम जो बिग प्लेयर है, उन लोगों का फुटप्रिंट पता कर रहे हो, उन लोगों के साथ चलने की कोशिश करो। मतलब तुम मार्केट के साथ चल रहे हो, ना कि अगेंस्ट में। ओके? नाउ आते हैं आईसीटी के ऊपर। आईसीटी का कोई ये नहीं है कि भाई ये कॉन्सेप्ट है। ओके? ये एक नाम है कि इनर सर्किल ट्रेडर, एक बंदे का यूट्यूब चैनल नेम है। ओके? आप सर्च करना, आपको दिख जाएगा। इसका जो मेन फंडा है, ओके, ये हमेशा भाई टाइम एंड प्राइस को प्रायोरिटी देता है। टाइम मतलब रियल टाइम एंड प्राइस, मतलब कौन से टाइम पे प्राइस कहाँ पे है और नेक्स्ट ये टाइम पे प्राइस कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और ये बंदा समझता है कि मार्केट एक एल्गोरिदम के ऊपर चलता है, तो हमें भी उसी तरीके से चलना चाहिए। ठीक है, अगर और इसका ये मानना है कि अगर तुम्हारा एनालिसिस कितना भी सही हो, ठीक है, अगर तुम्हारा टाइमिंग गलत है, मतलब तुम्हारा ट्रेड फेल होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। ओके, ये सब बेसिक पॉइंट था। नेक्स्ट ये समझते हैं कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है किस तरीके का है। ठीक है, तो देख सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पहले ही बोला था कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इसी के हाथ पकड़ के अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करता है, तो बिगिनर फ्रेंडली है। लेकिन हाँ, ये ट्रैपिंग बहुत जल्दी होता है और बहुत लॉसेस वगैरह होता है ये ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर। ओके, तो और रीज़न नहीं पता होता कि क्यों। नेक्स्ट आता है एमएमसी। एमएमसी मतलब मोस्टली 1 मिनट का स्ट्रक्चर ही प्ले होता है, और तुम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके पूरा स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, मार्केट का जो पूरा एक पिक्चर है वो नहीं देख पाओगे, तुम्हें स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं एसएमसी। ये तो सीखना ईज़ी है कि तुम सीख गए, ठीक है, रट के सीख लिए, देन
लेकिन तुम्हें उसको समझने में दिक्कत होगा कि तुम भाई एक ही चीज़ को यहाँ भी देखोगे, एक ही चीज़ को यहाँ भी देखोगे, ठीक है? बाइंग साइड, सेल साइड, ठीक है? ये सब तुम देखोगे एंड तुम उल्टा साइड में अगर घुस गए मतलब लग जाएगा तुम्हारा और तुमने सही पकड़ लिया, सही समझ लिया मतलब बहुत अच्छा खासा है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि हार्ड टू अंडरस्टैंड। सीखना ईज़ी है, लेकिन समझना मुश्किल है। नाउ आते हैं आईसीटी के ऊपर। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक कॉन्सेप्ट है, तुम्हें हर एक टॉपिक को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है? उसको टॉपिक के साथ अलाइन करके टाइम के साथ, प्राइस के साथ, ठीक है? बहुत मतलब बहुत पेचीदा चीज़ है और बहुत अच्छा काम करता है। अगर तुमने ये सीख गया मतलब मार्केट का जो एल्गोरिदम है, मार्केट किस तरीके से चलता है, ठीक है? वो तुम समझ जाओगे, बहुत हद तक समझ जाओगे। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें किसी ने सिखा दिया 2-3 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर और तुमने पैसा छापने शुरू कर दिया। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर टाइम लगता है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ओके? नाउ और एक लास्ट डिस्कशन करके तुम्हारे लिए कौन-सा सही होगा, ठीक है? कौन-सा ट्रेडिंग स्टाइल के लिए उसको डिस्कस करते हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं। और एक बात, ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, जो नेक्स्ट न्यू ईयर से मतलब आने वाला है, 2-5 दिन बाकी है और तो मैं एक एसएमसी का सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक टू एडवांस जाएँगे। उसके साथ-साथ मैं आईसीटी को भी थोड़ा बहुत लर्न करवाऊँगा। तो दैट्स व्हाई मैं ऐसा सोच रहा था कि मुझे और भी कुछ बंदे मिल जाए जो एसएमसी आईसीटी सीखना चाहते हैं। दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है ये वीडियो देखने के बाद कि मेरे लिए एसएमसी आईसीटी सही है, तो तुम सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते। नाउ इसके ऊपर ध्यान देते हैं कि हाउ मच टाइम नीड टू लर्न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तुम एकदम बिगिनर से स्टार्ट करोगे तो डेफिनिटली 2-3 महीने के अंदर तुम अच्छे से पकड़ बना लोगे। ओके, नाउ आते हैं एमएमसी। इसको सीखने के लिए बेसिक क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद विदिन 4 मंथ इसको अगर ठीक-ठाक से सीखोगे तो सीख जाओगे। नाउ एसएमसी के ऊपर आते हैं। एसएमसी अगर तुम बेसिक क्लियर करने के बाद 3 महीने, 4 महीने देते हो तो इसको सीख जाओगे, लेकिन समझना और एक्सपीरियंस गेन करने में टाइम लग जाएगा। और ये आईसीटी ये सीखने के लिए तुम्हें बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। मिनिमम 6 मंथ देना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मिनिमम 6 मंथ देना ही पड़ेगा। और इसको समझना, सीखना दोनों ही बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर तुम अपना बेसिक के अंदर बहुत अच्छे से पकड़ बना के रखे हो, देन उसके बाद तुम आईसीटी पे आते हो, वो सीखते हो, वो लर्न करने की कोशिश करते हो, तो तुम जल्दी-जल्दी सीख सकते हो। मुझे लगभग इसको समझने में और सीखने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने में लगभग 2 साल लग गया है। नाउ आते हैं सेकंड पॉइंट पे, प्रोस एंड कॉन्स। सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। प्रोस है भाई बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है, बहुत ही कम टाइम के अंदर तुम इसको सीख सकते हो एंड मार्केट के अंदर काम कर सकते हो। ओके, और इसका जो कॉन्स है, जो बुरा साइड है, वो है तुम बहुत बड़ा प्रॉफ़िट नहीं कर पाओगे। नाउ आते हैं एमएमसी के अंदर। एमएमसी का भाई प्रोस है ये कि तुम अपने जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है, उसको कंबाइन करके अपना सप्लाई एंड डिमांड मेजर कर रहे हो। बहुत हद तक तुम्हारा एक्यूरेसी सही होगा। लेकिन इसका जो कॉन्स है, ये है कि भाई तुम 1 मिनट के अंदर तुम इतना मेहनत करके भी तुम स्कैल्पिंग ही करोगे और छोटा-छोटा पॉइंट कैप्चर करोगे और पूरा मार्केट का जो है स्ट्रक्चर, जो पिक्चर, वो तुम और ना ही मैं इसकी कोई बुराई कर रहा हूँ, ना ही भलाई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से नहीं आता है। ओके, नाउ आते हैं एसएमसी के ऊपर। इसका जो पॉजिटिव साइड है, वो है तुम मार्केट के साथ चलोगे। इंस्टीट्यूशन, हेज फंड, जो बिग प्लेयर होते हैं, उन लोगों के साथ तुम चलने की कोशिश करोगे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि तुम मार्केट के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, उन लोगों के साथ चल रहे हो, तो तुम्हारा जो प्रॉफिट है, वो तुम बड़ा कैप्चर कर सकते हो। मतलब बहुत ही बड़ा कैप्चर कर सकते हो। 1:5, 10 ईज़िली कैप्चर कर पाओगे। ओके, लेकिन समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, यही इसका एक नेगेटिव साइड है। ओके, अगर तुमने गलत समझ लिया मतलब तुम अपोज़िट डायरेक्शन में बैठोगे, मतलब तुम्हारा एसएल चला जाएगा। ओके, नाउ आते हैं आईसीटी के ऊपर। आईसीटी को 1 वर्ड में ब्रेकडाउन करना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी मैं 1 वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ऐसा है कि भाई इसका जो पॉज़िटिव साइड है, ये है कि तुम मार्केट का एल्गोरिदम समझ जाओगे। तुम हर एक टाइम फ्रेम का, हर एक कैंडल का, ठीक है, तुम रीज़न पता कर पाओगे, ठीक है, हर एक रेंज का, हर एक का टाइम का। लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, यही इसका भाई सबसे नेगेटिव पॉइंट है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम्हें बहुत कुछ चार्ट पे दिखने लगेगा, ठीक है, जो ज़रूरत नहीं भी है, वो भी तुम्हें दिखने को लगेगा, वही एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते, इसको यहीं पे रखते हैं, ठीक है। बहुत सारा इसका पॉज़िटिव साइड है कि तुम 1:, ऐसे ही 1:10, 5, 11 बहुत बड़ा-बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। ओके, नाउ आते हैं तीसरा पॉइंट पे, व्हिच वन बेस्ट फॉर यू। अगर तुम बहुत ही बिगिनर हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम पहले भाई ये बेसिक वगैरह क्लियर करो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ठीक है, चार्ट पैटर्न और प्राइस एक्शन वगैरह। ओके, इसी के अंदर समझ लो, ऐसा ही काम करता है वो। देन इन तीनों में से अगर तुम्हें अच्छा लगा, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर, अगर तुम्हें जाना है तो वो सब के बारे में लर्न करो, देन जा सकते हो। देन उसके बाद ये सब के अंदर आओ,
ओके, नाउ फिर भी मैं बता दे रहा हूँ तुम्हारे लिए कौन-सा सही होगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ों को नहीं समझ पाता हूँ, ओके, तो तुम्हारे लिए ये बहुत बढ़िया होगा, ठीक है? 1:2, 1:3, 1:1 कैप्चर कर पाओगे तुम, बहुत बढ़िया, तुम्हारे लिए तो बहुत सही है। देन ये तुम अगर स्कैल्पर हो, तो ये अच्छा बेस्ट है, 1 मिनट के अंदर स्कैल्पिंग कर पाओगे तुम, ओके? अगर तुम स्कैल्पर हो, तो तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एसएमसी, यहाँ पे तुम स्कैल्पिंग कर सकते हो, यहाँ पे तुम इंट्राडे पोज़ीशन बना सकते हो, यहाँ पे तुम एक लॉन्ग टर्म पोज़ीशन भी बना सकते हो, ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, ओके? आईसीटी, यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म इसको आईसीटी को मानना मतलब ले जाना थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो उसके लिए और एक काम करना पड़ता है, एसएमसी एंड आईसी को दोनों एक साथ कंबाइन करके ट्रेड करना पड़ता है, तब जाके एक्यूरेसी बहुत हाई होता है, बहुत ही अच्छा आरआर कैप्चर किया जाता जाता है भाई एसएमसी एंड आईसी को यूज़ करके, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा। मैं एसएमसी एंड आईसीटी को दोनों कंबाइन करके यूज़ करता हूँ, ओके? एसएमसी एंड आईसीटी, मैंने इसका भी आंसर दे दिया। व्हिच वन माय फेवरेट? ये 2 मेरा सबसे फेवरेट है, मैं इसी को यूज़ करता हूँ। मैं इसी को यूज़ करके आने वाला कैंडल, आने वाला डे, आने वाला मंथ मैं प्रिडिक्ट करता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं बताता हूँ, ठीक है? जो समझना है समझ लो, ओके? तो आई होप कि तुम्हारा जो डाउट वगैरह था वो क्लियर हो चुका है कि भाई कौन-सा मेरे लिए बेस्ट है, कौन-सा मुझे सीखना चाहिए, कौन-सा मुझे अभी नहीं सीखना चाहिए, कौन-सा कॉन्सेप्ट मेरे लिए बेस्ट है, कौन-सा नहीं है, ओके? फिर भी मैं और एक बार बोल रहा हूँ कि भाई हर एक कॉन्सेप्ट हर एक के लिए नहीं है, ओके? तो ध्यान से इसके ऊपर अच्छे से सोचना, क्योंकि यही तुम्हारा प्रॉफिटेबल जर्नी के साथ जाएगा और दूसरा कोई भी चीज़ नहीं जाएगा, ओके? तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जो होगा सीधा बेसिक टू एडवांस एसएमसी सीरीज़, ओके? अगर तुम्हें लर्न करना है एसएमसी आईसीटी तो सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाओ, एंड वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा, बाय बाय।